गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज लेंसेज। ठीक है, आपने जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझा था तो तब आपने समझा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल होता है एक सरफेस पे जिसे कि हम मिरर मान लेते हैं, और फिर मिरर से फिर वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्टेड रे बेंड हो जाती है, सेम एंगल पर जाती है। मीन्स पूरा फिनोमेना हमने मिरर के ऊपर बेस समझा था। अब इससे पहले जो आपने टॉपिक किया वो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक शो करता है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर, लेंस। तो मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो करता है और लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करते हैं। तो आपने इनके बारे में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब हम उसे डिटेल में करेंगे। तो आपको एक एक चीज़ ध्यान से समझनी है और कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि एनसीईआरटी में अलग दिया होता है और जो मैं करवाती हूँ बच्चों को वो 12th के अकॉर्डिंग होता है, ताकि उन्हें दो दो बार चीज़ें ना पढ़नी पड़े, 10th में अलग 12th में अलग। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो दोबारा वीडियो देख लेना और नहीं तो फिर मुझसे बाद में पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस बनते कैसे हैं, जैसे मिरर दो टाइप के थे वैसे ही लेंस भी दो टाइप के हैं। तो कई बच्चे याद कर लेते हैं जो बीच में से मोटा साइड में से पतला वो हो गया कन्वेक्स, जो बीच में से पतला और साइड में से मोटा कनकेव, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जो लेंस बनते हैं ये बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ये कैसे बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन कैसे आ गया, एक बार इसे समझते हैं। जैसे ये सरफेस आपकी कौन सी होती है, अगर हमने इस साइड पॉलिश कर दी तो कन्वेक्स, ये आपको सबको पता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था ये सरफेस भी कौन सी होगी, कन्वेक्स। अगर सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सॉरी सेंटर की तरफ पॉलिश है और आउटवर्ड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो हमारा कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स। ये दोनों ही कन्वेक्स है। मैंने दोनों कन्वेक्स मिरर को आपस में ज्वाइन कर दिया तो मेरा ये लेंस कौन सा बन जाएगा, कन्वेक्स लेंस। इसके बीच में ग्लास है, मतलब ये शीशा का बना है, उसकी मैंने एक ऐसी शेप दे दी, तो ये लेंस मेरा कौन सा हो गया, कन्वेक्स। तो आपको रट्टा नहीं मानना है कि कन्वेक्स ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि जब दो कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को, ये दोनों ही कन्वेक्स हैं, हमने ज्वाइन कर दिया तो जो मिरर, जो हमें नया कॉम्बिनेशन मिलेगा, और इसके अंदर ग्लास है। ग्लास क्यों डाल रहे हैं, ताकि दो मीडियम हो सके, एक एयर और एक ग्लास, क्योंकि रिफ्रैक्शन कराना है तो लाइट हमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सेंड करनी होगी, तो ये हमारा बन जाएगा कन्वेक्स लेंस। तो समझ गया। तो सिमिलरली कनकेव कैसे बना होगा, ये भी दो कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को जोड़ के बना होगा। ये सरफेस आपकी क्या थी, कनकेव, सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बट आउटवर्ड में पॉलिश। ये भी कौन सी है, कनकेव, सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बट आउटवर्ड में पॉलिश। तो जब आपने दो कनकेव मिरर्स को, मतलब दो कनकेव, यहाँ पर हम मिरर नहीं बोलेंगे बस सरफेस बोलेंगे, इस तरह की दो सरफेसेस को जब आपने आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, कनकेव लेंस। और इसके बीच में आपने क्या है, ग्लास फिल किया हुआ है, मीन्स कांच का बना हुआ है ये। तो दो मीडियम भी हो गए, एयर और एक ग्लास, ताकि हम जो है रिफ्रैक्शन फिनोमेना इसमें इजीली करवा सके। ठीक है, तो दो लेंस आपके तैयार हो चुके हैं, कन्वेक्स और कनकेव, और इसके बारे में भी हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी, बट हम इसको उतना लेंथी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा मिरर से लेंस में, वो मैं बताती जाऊंगी आपको, एक ही वीडियो में हम ये सारा कवर करेंगे। तो आपको पता है ये अपना एक लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस। तो इस लेंस का एक सेंटर होगा जिसे कि हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसे किससे डिनोट करते हैं हम, ओ से। ये एक नया है, वहां पोल होता था और यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो ये जो है मैंने अभी बताया दो सरफेसेस को कंबाइन करके बनाया। अब दो सरफेस है तो दो दो फोकस आएंगे और दो दो सेंटर आएंगे। तो देखो पहले हम इस सरफेस की बात करते हैं। अब ये सरफेस किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट थी, अब पार्ट थी तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका सेंटर, और उसी बिल्कुल पोल और सेंटर के बीच में क्या होना चाहिए, एक फोकल लेंथ। तो ये हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग
सरफेस है देखो, तो यहाँ कहीं पर इसका फर्स्ट वाले का फोकस आएगा और फर्स्ट वाले का सेंटर आएगा, है ना। ऐसे ही हम ये सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, जो दूसरी हमने इसमें बाद में जोड़ी, इसका सेंटर किस साइड बनेगा, क्योंकि अगर आप इससे स्फीयर बनाना चाहो तो इसका सेंटर लेफ्ट साइड बनेगा और फोकस लेफ्ट साइड, यानी सेकंड सरफेस का जो फोकस आएगा वो होगा F2 और C2 इस साइड। ये आपकी फर्स्ट सरफेस है तो इसके अकॉर्डिंग आपका फोकस और सेंटर यहाँ बनना था, ये आपकी सेकंड सरफेस है तो इसके अकॉर्डिंग आपका फोकस और सेंटर लेफ्ट साइड बनना था। लेकिन बुक्स में मैंने पहले ही कहा थोड़ा सा अपोजिट दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना लगे याद करने में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, बुक में स्टार्टिंग में F1 और C1 लिया हुआ है और F2 और C2, मतलब कि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े कि F1 C1 यहाँ क्यों आया है, F2 C2 यहाँ क्यों आया है। आप सीक्वेंस में याद करो, इधर F1 C1 इधर F2 C2, मींस पहले 1 है फिर 2 है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है, फर्स्ट सरफेस क्योंकि रे जब आएगी तो वो पहले तो इसी से इंसिडेंट होगी, यानी ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस ये है तो आपका फोकस और सेंटर जो फर्स्ट वाला है वो राइट साइड बनेगा, बट सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। तो आपको इसको जैसे मैंने करवाया है वैसे याद करना है इस तरीके से, ओके। अब आ जाते हैं हम इसमें कनकेव पे, तो इसमें भी एक क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, जैसे हमने इसके लिए किया। अब इसमें भी दो सरफेस है तो दो सेंटर दो फोकस, तो फर्स्ट सरफेस कौन सी है ये, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्फीयर बनाने की कोशिश करें तो इस साइड बनेगा, यानी ये हो गया F1 और ये हो गया C1। ऐसे ही सेम इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्फीयर बनाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा F2 और ये C2। तो देखो दोनों में चेंज हो गया ना, लेकिन बुक्स में क्या रख रखा है, दोनों को सेम रख दिया, इधर भी 1 2 इधर भी 1 2, ताकि तुम्हें याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस फर्स्ट वाली, क्योंकि लाइट जो आएगी वो पहले इसी पे इंसिडेंट होगी, तो फर्स्ट वाली जो ये यहाँ पर है तो इसके अकॉर्डिंग आपका फोकस और सेंटर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद फोकस हो गए, सेंटर हो गए, और पोल से सेंटर का डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से फोकस का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। बट यहाँ पर दो सेंटर है, दो फोकस है, तो दो फोकल लेंथ और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आएंगी। ये फोकल लेंथ 1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, ये फोकल लेंथ 2 और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। सेम यहाँ भी F1 R1 F2 एंड R2, समझ गए आप लोग। अब इसके बाद बाकी सारा जो आप पहले पढ़ चुके हैं, क्या ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी कोई हाइट हो सकती है, उससे एक रे आएगी, उस रे को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, और वो रिफ्रैक्ट होगी। यहाँ पर अब हम रिफ्लेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्ट होगी। और रिफ्रैक्ट होके एक ऐसा पॉइंट जहां पर मोर देन 2 रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी, जहां पर एक से ज्यादा रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी, वहां हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। मोर देन 2 रिफ्रैक्टेड रेज मीट, ठीक है। वहां पर होता था रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रेज। और फोकस की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है। फोकस क्या होता है, वो रे जो कि पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकस। रिफ्लेक्शन में भी फोकस से पास होती थी वो रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस सेम वही, वो एक्सिस जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर्स में से पास हो रही है, उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, MM', ठीक है। तो सेम वही कंसेप्ट, जो रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस में से ही पास होगी। ये रूल फिक्स है, चाहे वो रिफ्लेक्ट होके हो, चाहे वो रिफ्रैक्ट होके हो। और ये रूल्स भी हम साथ के साथ कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती जाऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही पैरेलल आ रही है तो पास कहाँ से होगी, फोकस। और इसमें दो ही रूल है, और वो रे जो पास हो रही है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडिफ्लेक्टेड, वो अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी, ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक बार डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं कि फोकस से कैसे पास हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास रे इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। अब आपको ये देखने के
जा रही है, यानी रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है, उसके लिए आपको एक नॉर्मल चाहिए होगा, हमने ये रिफ्लेक्शन में भी किया था। और इस सरफेस के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मल कहाँ बनेगा, यहाँ। समझिए, तो उस टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर आपने इसको F1 F2 माना, इसको F2 C2 बुक में, लेकिन अब आप सेंटर ये वाला ले रहे हो, तो अब देख लो कंसेप्ट मैच करना चाहिए आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेंटर में से क्या पास होगा, नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे कैसे जा रही है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो कैसे बेंड होगी, रेयर से डेंसर जाती है तो आपको पता है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जाना था इसको ऐसे सीधा, देखो सेम एंगल पर, जितने एंगल पर आ रही है उतने एंगल पर, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी सी की तरफ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। और ये मैंने पीछे क्यों गई थी, पीछे नहीं जाएगी, वो पहले ही करेगी। तो ये पहले ही कहीं पर फोकस पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही सेम कनकेव के लिए, ये आपका कनकेव, एक रे पैरेलल है, अब इसका नॉर्मल कहाँ है, फर्स्ट वाले का इसी साइड है, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हो गई इंसिडेंट रे। अब इसने जाना था इतने एंगल पर, लेकिन ये क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये एंगल आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब हम इसे पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये कहीं हमें बीच में मिलती हुई दिखेगी, वही स्केल से आप बनाओगे तो सही बनेगी, ठीक है। तो फोकस बिल्कुल सेंटर के आपको बीच में मिलेगा। तो रूल आपको समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन फॉलो करने के चक्कर में ही ये कभी तो सेंटर पे मतलब मिल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और कभी ये प्रिंसिपल एक्सिस पे देखो नहीं मिल रही, लेकिन रूल वही रहेगा, फोकस पे जाके मिलेगी। तो यानी ये तो रेस को क्या कर रहा है, इकट्ठा करवा रहा है, यानी कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इस लेंस को हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और ये रेस को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, यानी इस लेंस को हम क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है, आपको कंसेप्ट याद करना है कि रे आ रही थी, नॉर्मल इधर था तो एंगल इधर बनना चाहिए, जिस अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल गई मतलब सही है, कन्वर्ज हो रही है, और अगर नहीं मिल रही तो मतलब डाइवर्ज हो रही है। और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो वैसे ही चली जाती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये रूल्स भी आपको समझ में आ गए। अब हम कल से ही सीधा रे डायग्राम पे अटैक करेंगे, तो आप ये पूरी वीडियो देख लेना अच्छे से, ठीक है। और मिरर से रिलेटेड है, लास्ट है साइन कन्वेंशन, ये भी आपको पता है, आपको बताया था मिरर में कि अगर आप मिरर से ऊपर की तरफ लेते हो तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ अगर कोई भी डिस्टेंस लेते हो तो नेगेटिव, राइट की साइड पॉजिटिव, लेफ्ट की साइड नेगेटिव। जैसे एक ग्राफ में होता है, x की ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू y की पॉजिटिव, ये x की नेगेटिव और ये y की नेगेटिव। सेम ऐसा ही लेंस में भी, दोनों लेंस में अगर आप ऊपर की तरफ लो तो पॉजिटिव वैल्यू, डाउनवर्ड लो नेगेटिव, राइट की साइड लो यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे या लाइट तो वो होगी पॉजिटिव, और अपोजिट लोगे तो नेगेटिव। तो ये आप कंप्लीट रिवाइज कर लेना, रूल्स लर्न कर लेना, फिर हम रे डायग्राम कल स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।